वेलकम टू प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग पिछले लेक्चर में जहाँ पढ़े थे उसी के आगे हम लोग शुरू करेंगे। हमको पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। चैप्टर शुरू करने से, आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं हर बच्चे से, हर विद्यार्थी से वादा करता हूँ कि अगर आपने 5 से 6 महीने तक मुझको फॉलो किया तो इंग्लिश में लिखने की समस्या, क्वेश्चन को समझने की समस्या पढ़कर और इंग्लिश में लिखने की समस्या आपकी 95% तक समाप्त हो जाएगी। इसी वादे के साथ मैं शुरू करता हूँ। इस लेसन को पढ़ाने के बाद सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कि क्वेश्चन कैसे इंग्लिश में लिखना है। खुद से रटना नहीं है, रटने से आदमी क्वेश्चन भूल जाता है। By observing the motion of objects on an inclined plane। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? इस तरह का जो प्लेन होता है उसको कहा जाता है इंक्लाइंड प्लेन। बाई ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करके, देख करके, ध्यान से निरीक्षण करके गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला, डिड्यूस किया दैट ऑब्जेक्ट मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड, कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है। व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम, जब उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करता है। ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने अभी ऑब्जर्व किया दैट व्हेन ए मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, जब एक मार्बल को इंक्लाइंड प्लेन पे रोल डाउन किया जाता है, रख दिया जाता है, तो क्या होता है? इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। 8.5 पे फिगर ए में दिया है। इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यू विल लर्न, हम पढ़ेंगे दैट द मार्बल्स फॉल्स अंडर द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मार्बल ग्रेविटी के फोर्स के अंदर यहाँ नीचे आता है। एज इट रोल्स डाउन एंड अटेन ए डिफिनिट वेलोसिटी, और यह एक डिफिनिट वेलोसिटी अटेन कर लेता है। नीचे रोल डाउन मतलब ढगरा के नीचे आना, ढमलियाते हुए। इट्स वेलोसिटी टाइम रीचेज द बॉटम, डिफिनिट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेज द बॉटम, एक डिफिनिट वेलोसिटी पा लेता है और नीचे सबसे पहुंच जाता है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप, जब यह ऊपर जाता है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अगर ऊपर ढकेल देंगे तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीजेज। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप, एज शोन इन फिगर 8.5 बी में दिखाया गया है। फिगर 8.5 सी क्या सोच कर रहा है? सोच अ मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन। क्या कर रहा है? रेस्टिंग, फ्रिक्शनलेस प्लेन पे क्या कर रहा है? रेस्टिंग। मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड। फ्रिक्शनलेस प्लेन पर क्या कर रहा है? रेस्टिंग कर रहा है। फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड, फ्रिक्शनलेस जो प्लेन है वह दोनों साइड से इंक्लाइंड है। गैलीलियो आर्ग्यूड, गैलीलियो ने कहा, बताया दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम लेफ्ट, जब मार्बल को लेफ्ट से छोड़ा जाता है, इट वुड रोल डाउन द स्लोप, तो यह स्लोप पे रोल डाउन होता है, मतलब धीरे धीरे नीचे जाता है रोल करके। एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्लोप, और अपोजिट साइड पे चला जाता है क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। सेम हाइट फ्रॉम विच इट वाज रिलीज, जिस साइड से यह छोड़ा गया था उसी हाइट पे चला जाता है, क्योंकि ये जो बनी हुई हैं सब फ्रिक्शनलेस हैं, इनमें फ्रिक्शन नहीं है। जो बनाया गया इसमें फ्रिक्शन नहीं है। was released if the inclination of the plane on both sides are equal,
अगर दोनों साइड से इंक्लाइनेशन जो झुकाव है वह इक्वल है, देन द मार्बल विल क्लाइम द सेम डिस्टेंस, तो मार्बल सेम डिस्टेंस चलेगा दैट इट कवर्ड व्हाइल रोलिंग डाउन, जितना कि रोल डाउन करने के बाद इसने कवर किया था। इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वेयर ग्रेजुअली डिक्रीजेज, अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये वाला, अगर इसको ग्रेजुअली डिक्रीज किया जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीजेज, देन द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस, तो मार्बल जो है और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस है उससे ज़्यादा डिस्टेंस लेके कवर करेगा। देन द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट, जब तक कि यह ओरिजिनल हाइट तक नहीं पहुँच जाता है। इफ़ द राइट साइड प्लेन वेयर अल्टीमेटली मेड हॉरिजेंटल, अगर राइट साइड का जो प्लेन है जैसा कि चित्र में बनाया गया ऊपर हॉरिजेंटल हो, दैट इज द स्लोप इज रिड्यूस्ड टू जीरो, यानी स्लोप जीरो हो जाए, द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फार एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वाज रिलीज फ्रॉम, तभी वह उतनी ही हाइट को कवर करने की कोशिश किया करेगा जितनी हाइट से रिलीज किया गया था, द उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वाज रिलीज फ्रॉम। द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो, इस कंडीशन में अनबैलेंस्ड फोर्स मार्बल पे जीरो है। इट दस सजेस्ट, इस प्रकार यह सजेस्ट करता है दैट एन अनबैलेंस्ड यानी एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल, उसकी आवश्यकता होती है मार्बल के मोशन को चेंज करने के लिए, बट नो नेट फोर्स इज नीडेड, लेकिन किसी भी नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखने के लिए किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है मार्बल के लिए। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव ए जीरो अनबैलेंस फोर्स, जीरो अनबैलेंस फोर्स प्राप्त करना संभव नहीं है, बहुत कठिन है। दिस इज बिकॉज, ऐसा है इसलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स प्रेजेंट रहता है, एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दस इस प्रकार इन प्रैक्टिकल में द मार्बल स्टॉप, मार्बल रुक जाता है आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज्ड, फ्रिक्शनल फोर्स के इफेक्ट को कम से कम मिनिमाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग स्मूथ मार्बल, एक स्मूथ मार्बल लेके एंड स्मूथ प्लेन लेके, जिसपे खुरदरी ज़मीन ना हो, प्लेन कैसा हो एकदम स्मूथ खुरदरा ना हो, और मार्बल कैसा हो वो भी स्मूथ हो, एंड प्रोवाइडिंग ए लुब्रिकेंट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन, और उस पर लुब्रिकेंट डाल के, प्लेन पे क्या करके लुब्रिकेंट डाल के, लुब्रिकेंट मतलब छलकने वाली कोई मटेरियल डाल के। अब आप ऊपर से देखिए, यह देखिए बनाया सब, द डाउनवर्ड मोशन, ए में क्या है द डाउनवर्ड मोशन, बी द अपवर्ड मोशन ऑफ द मार्बल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एंड सी में क्या है ऑन ए डबल इंक्लाइंड प्लेन। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियो आइडिया, न्यूटन ने बाद में गैलीलियो की आइडिया का स्टडी किया ऑन फोर्स, बल पे, एंड मोशन, और मोशन पे, एंड प्रेजेंटेड थ्री फंडामेंटल लॉ, और तीन लॉ दिया दैट गवर्न द मोशन ऑफ एन, जो एक ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बताते हैं। दीज थ्री लॉ आर नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन्हीं तीनों नियमों को न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन बोला गया। द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन इज स्टेटेड एज, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाई एन अप्लाइड फोर्स, एक ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट में रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा जब तक, अनलेस कंपेल्ड, जब तक कि उसको कंपेल्ड ना किया जाए अपनी स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स लगा के। इन अदर वर्ड ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, सभी ऑब्जेक्ट
रेसिस्ट करते हैं चेंज का, अपने स्टेट ऑफ मोशन, जिस स्टेट में है या तो मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेंगे, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, अपनी मोशन में चेंज का रेजिस्ट करते हैं यानी विरोध करते हैं। इन ए क्वालिटेटिव वे में द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट आर कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। जो टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की ना डिस्टर्ब होने की यानी रेस्ट में रहने की या एक सेम स्पीड से चलने की, इसको क्या कहा जाता है? इनर्शिया। टेंडेंसी टू नॉट चेंज, टेंडेंसी टू नॉट चेंज इज नोन एज इनर्शिया। दिस इज वाई, यही कारण है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। सर्टेन एक्सपीरियंसेज, कुछ अनुभव, दैट वी कम अक्रॉस, जो कि हम होकर गुजरे हैं, वाइल ट्रेवलिंग इन ए मोटर कार, मोटर कार में चलते समय, कैन बी एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया के आधार पे। वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, हम रेस्ट में रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सीट, सीट के रिस्पेक्ट में, अनटिल द ड्राइवर अप्लाइज ए ब्रेक फोर्स, जब ड्राइवर ब्रेक फोर्स लगाता है टू स्टॉप मोटर कार, मोटर कार को स्टॉप करने के लिए, विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, एप्लीकेशन लगाने के साथ, द कार स्लोज डाउन, कार स्लो हो जाती है, बट आवर बॉडी टेंड टू कंटिन्यू इन सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, लेकिन हमारी बॉडी उसी में रहना चाहती है जिस स्टेट में है। इस सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक में 10 काज इंजरी टू अस बाई इम्पैक्ट, एक सडन एप्लीकेशन अगर तुरंत ब्रेक लगाया जाए तो ये हमको इंजरी में भी कर सकता है, क्योंकि हमारी शरीर जो है रेस्ट में रहना चाहती है। शरीर रेस्ट में रहना चाहिए। आर कोलिजन विथ बैलेंस इन फ्रंट, या तो सामने जो भी चीज़ लगी है उसके सामने से कोलिजन हो सकता है, यानी उससे लड़ सकते हैं हम, सामने की सीट वाले से लड़ सकते हैं, जो सामने बना हुआ है बस में सीट में बैठे हुए हैं, सामने जो है उससे लड़ सकते हैं, कोलिजन हो सकता है। सेफ्टी बेल्ट आर वोर्न टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट, सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है इस तरह के इंसिडेंट से बचने के लिए। सेफ्टी बेल्ट एग्जर्ट ए फोर्स ऑन आवर बॉडी, सेफ्टी बेल्ट हमारी बॉडी पे एक फोर्स एग्जर्ट करता है टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर, आगे की मोशन को स्लो करने के लिए। एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज इनकाउंटर्ड, एक अपोजिट एक्सपीरियंस हमारे द्वारा सामना किया जाता है, इनकाउंटर किया जाता है। व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस, जब हम बस में खड़े रहते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं हम लोग या तो पीछे की तरफ चले जाते हैं। एंड द बस बिगिन टू मूव सडनली, और बस अचानक आगे चलने लगता है। नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, हम जब बस अचानक आगे चलता है तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग मोशन टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोज दिस मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, हमारी हमारा पैर आगे चल जाता है लेकिन बॉडी वहीं पर रह जाती है, इसीलिए हम लोग पीछे बॉडी हमारी पीछे चला जाती है, पैर के साथ बस आगे थोड़ा चल जाता है। व्हेन ए मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न, जब एक मोटर कार शार्प टर्न लेती है एट ए हाई स्पीड, तेज स्पीड से, वी वुड टेंड टू गेट थ्रो टू वन साइड, हम एक साइड पे गिरने लगते हैं। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन वन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ, इसको भी लॉ ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। वे टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन, हम अपने स्ट्रेट लाइन मोशन में कंटिन्यू रहना चाहते हैं। व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाई, जब एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाता है बाय द इंजन के द्वारा टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मोटर कार की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, वी स्लिप वन साइड ऑफ द सीट, हम सीट के एक साइड में चले जाते हैं। ड्यू टू इनर्शिया फॉर बॉडी, अपनी बॉडी के इनर्शिया के कारण हमारी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती है, इसीलिए हम सीट की एक तरफ चले जाते हैं। द फैक्ट दैट ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अनबैलेंस फोर्स, यह फैक्ट है कि बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी, इन एक्टिविटी के द्वारा बताया जा सकता है। मेक ए पाइल ऑफ सिमिलर कैरम क्वाइन ऑन ए टेबल, कैरम क्वाइन का पाइल बनाइए यानी ढेर बनाइए, अब देखिए जैसा कि बनाया गया है। अटेम्प्ट शार्प हॉरिजेंटल हिट, एक हिट लगाइए शार्प हॉरिजेंटल हिट, यानी धक्का दीजिए एट द बॉटम ऑफ द पाइल, पाइल के बॉटम पे, नीचे वाली चीज़ों पे, यह देखिए जो बनाया है पाइल बना दिया है, नीचे वाले पे धक्का देना है, इस पे धक्का देना है।
पाइल यूजिंग अनदर कैरम कॉइन ऑन द स्ट्राइकर, और दूसरा कैरम कॉइन इस कैरम कॉइन को लेकर इस कैरम कॉइन को ऊपर तक लगा दिया गया है। इसके बाद एक कैरम कॉइन यहाँ है, इससे धक्का देना है। तो देखिए क्या होगा। इफ़ द हिट इज स्ट्रांग इनफ, अगर हिट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, द बॉटम कॉइन मूव आउट क्विकली, बॉटम नीचे वाला कॉइन निकल जाएगा। द बॉटम कॉइन मूव आउट क्विकली वंस द लोवेस्ट कॉइन इज रिमूव, जब एक बार नीचे का कॉइन रिमूव, वंस द लोवेस्ट कॉइन इज रिमूव द इनर्शिया ऑफ द अदर कॉइन मेक देम फॉल, इनर्शिया क्या करेगा, उनको गिरने के लिए मजबूर कर देगा। वर्टिकली ऑन द टेबल, टेबल पे वर्टिकली नीचे की तरफ गिरेंगे। Only the carom coin at the bottom of a pile is removed when fast moving carom coin hit it, जब बहुत तेज़ी से मूव करता हुआ कैरम कॉइन इसको हिट करेगा तो केवल नीचे वाला वो बाहर जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, पूरा तो इसके नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर धीमे से जाएगा तो पूरे पे लग जाएगा इनर्शिया, इनर्शिया पूरे का डिस्टर्ब होगा तो पूरा गिर जाएगा। एक्टिविटी 8.2। Set a 5 rupee coin on a stiff card covering an empty glass tumbler standing on a table as shown in figure 8.7। ऐसा करना है, इस तरह बनाना है। Set a 5 rupee coin on a stiff card, stiff card पर empty glass tumbler on a table as shown in figure 8। Give the card a sharp horizontal flick with a finger, इस तरह करना है, उसको हटा देना है तेज़ी से जो कागज़ है। इफ़ वी डू इट फास्ट, अगर हम इसको तेज़ी से करते हैं द कार्ड शूट अवे, कार्ड हटा जाएगा। अलाउइंग द कॉइन टू फॉल वर्टिकली इनटू द ग्लास टम्बलर ड्यू टू इट्स इनर्शिया, बर्तन में गिर जाएगा सिक्का इनर्शिया के कारण। द इनर्शिया ऑफ द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया आगे नहीं जाएगा, सिक्के का इनर्शिया जो है वो सोचेगा कि हम यहीं पे रहें, तो इनर्शिया के कारण इसलिए अंदर गिर जाएगा। द इनर्शिया ऑफ द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इवन व्हेन द कार्ड फ्लोज ऑफ, कार्ड चला जाएगा लेकिन इनर्शिया जो सिक्के का इनर्शिया इसको रोकता है। When the card is flicked with the finger, the coin placed over it fall in the tumbler. Placed a water-filled tumbler on a tray, hold the tray and turn around as fast as you can. We observe that water spills why, हम देखते हैं कि वाटर बह जाता है, ऐसा क्यों होता है। Observe that groove is provided in saucer, तो चलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, अब हम लोग ये बंद करते हैं, यहीं से हम लोग आगे कल पढ़ेंगे।